आगे ही लग गया। जब तू घर पे कोई है कल तब तक तो बहुत बाहर विकेट आ गया। थैंक गॉड। हे हेलो गाइस, हाय व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं वीडियो के पहले ही सबको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। एवरीवन इज सेफ, 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ है। सबका सामान, सब इंसान, एक एक चीज़ सेफ है। बस अगर कोई चीज़ अगर नुकसान हुई है तो लोगों का पावर सप्लाई मतलब कुछ दिनों के लिए, यानी कि 10-15 दिनों के लिए बंद हो गया है। मतलब उस बिल्डिंग में अब लोग खाली दिए मोमबत्ती पे किसी तरीके से सस्टेन करेंगे, तो देयर इज़ नो पावर, देयर इज़ नो बिजली एंड ऑल। तो वो चीज़ें भी होगी सॉर्ट आउट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ था ना। पूरा वो जो मीटर होता है जहाँ पे पूरा एक रूम बनाया जाता है, पूरी बिल्डिंग का पावर सप्लाई होता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो लेट्स बिगिन इट फ्रॉम शुरू से, कैसे क्या हुआ था। तो आई वॉज लाइक, बज रहे थे कुछ 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास टाइम हो रहा था। एंड मैं घर में खाना खा रहा था। एंड खाना खाते खाते बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा था कुछ। इट्स काइंड ऑफ कुछ गैस लीक जैसा कुछ हो रहा था। देन मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी क्या हुआ, कुछ गैस लीक हो रहा है क्या, बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा है। मम्मी इज लाइक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। देन मेरे साथ साथ मेरे भाई जो मेरे कजिन्स बैठे थे उनको भी आ रहा था स्मेल, बट हम लोग इग्नोर कर रहे थे। लाइक यार हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अजीब सा स्मेल हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था वो चीज़। एंड घर में काफ़ी बार हो चुका है गैस लीक वाला, तो हम लोग ऐसा लगा कि हाँ भाई वो सब नॉर्मल हो चुका है, वही होगा। बट सडनली नीचे से मेरे बड़े पापा ने शॉप में से आवाज़ दिया कि कृष्णा आग लगी। एंड देन जाके देख क्या हो रहा है। देन हम लोग बाहर निकले विंडो से, एंड विंडो से जब झाँक के मैंने बिल्डिंग की तरफ देखा, भाई इतना मतलब पूरा काला काला फॉग जैसा हो रखा था धुएं के कारण। एंड बाहर मुंह करते ही ना बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्मेल आई, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हम लोग तुरंत ही खाना ने छोड़ के भाग के गए एकदम स्पीड में बिल्डिंग की तरफ। एंड फिर बिल्डिंग की तरफ भाग के जाते ही हमने क्या देखा कि नीचे आग लगी। नीचे आग सिर्फ ना, आप लोगों को मैं एकदम प्यार बताऊं तो आग सिर्फ 4th फ्लोर तक ही थी। एंड 14th फ्लोर पे एकदम अलग लेवल पे स्मोक निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि 14th फ्लोर पे ही खाली आग लगी है, और स्पेशली वहां पे आग लगी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अरे तो भैया आपके मानो पे सीधा फोन करो और ऐसा आगे से नीचे हेलो नीचे से भाई बहुत गलत आग लग गई है यहाँ पे बिल्डिंग में। डेली बिल्डिंग का वीडियो बनाता था, डेली सब कुछ करता था, ये देखो सब टेंशन में आ गए। 14th फ्लोर पे आग लगी है में भी, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल भाई, एकदम गलत लेवल पे धुआं आ रहा है। आ जाओ देखते क्या हुआ है। तो मेरे वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि लोग उस समय पे फटाफट भाग रहे थे, मतलब पैनिक हो गए थे लोग। एंड ऐसे सिचुएशन में मोस्टली पैनिक होना नहीं चाहिए, बट हम ऐसे बोलने वाले नहीं होते कुछ, बिकॉज जिस पे बीत रही होती है वो इंसान जानता है। वो इंसान के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ गुजी होती होगी, उसकी फैमिली को सेव करना एंड खुद भी सेफ बच जाना। तो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो भाई उस समय में सब भाग रहे थे। एंड अभी हमारा जो बी विंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, एज आई टोल्ड यू, एज आई शोन यू लाइक मेनी टाइम्स की एक और बिल्डिंग मुझसे अटैच होके बन गई। तो उसमें से कितने लोग जंप कर करके उसके थ्रू बाहर आ गए। दिस इज वेरी नाइस। एंड टाइम पे पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, मतलब उस समय में सब भाग रहे थे भाई, सब भाग रहे थे, फटाफट भाग रहे थे। नहीं बाटला नहीं बंद है, बाटला नहीं। फिर हमने देखा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। लोग भाग रहे। हमें वहां पे पहुंचने के बाद मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि 14th फ्लोर पे आग लगी प्रोबेबली, बिकॉज द स्मोक वाज कमिंग फ्रॉम देयर आउट, लाइक और कहीं से कुछ नहीं हो रहा था, बस वहीं से स्मोक हो रहा था। एंड मेरे मन में वही था कि वहां पे आग लगी। देन हम अंदर गए, एंड जो मेरा शॉप है, मेरे शॉप के जस्ट बाजू में जो मेन मीटर सप्लाई है, जो मेन पावर सप्लायर का पूरा मीटर बॉक्स है, एग्जैक्टली वहां पे आग लगी।
मेरे को ज्यादा ही लग गया। हाँ यार, मेरे फ्लोर में जब तू आया घर पे कोई है अंकल, तब तक तो बहुत ज्यादा आते हो नीचे। घर वाले को बुला लो। You won't believe कि just next to a shop तो हुआ क्या था एग्जैक्टली कि वहां पे बहुत ही अलग लेवल स्मोक आ रहा था एंड सबसे खतरनाक चीज ये था कि वहां पे फाट 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 फूट रहा था। इफ यू रिमेम्बर अप्पा पाड़ा वाला सीन वहां पे बूम 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 हो रहा था। सेम लाइकली दैट कि यहाँ पे भी ऐसा फाट 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 फूट रहा है भाई, मतलब अंदर के मीटर जो ना फूट रहे थे। अब ये कैसे हो गया शॉर्ट सर्किट, वी डोंट नो एंड नोबडी नो एक्चुअली, एंड इसके लिए हम लोग किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। बट अगर टाइम पे चीजें हो जाती तो आई थिंक हो जाता, बट वो चीजें बढ़ गई थी। अब वहाँ पे कोई टाइम नहीं था, तो यहाँ पे एक ही टाइम था कि लोगों को भगाना, बिल्डिंग को खाली कराना एंड आग को बढ़ने से प्रिवेंट करना। एंड सडनली जो लोग बिल्डिंग के कुछ बड़े सदस्य हैं, जो बड़े लोग हैं, वो वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे थे एट द टाइम एंड फटाफट। तो ये चीज़ हमारे पास एडवांटेज था कि एक बाजू में ही बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थ्रू दैट सब लोगों ने रेती सीमेंट वगैरह लाए एंड मारने लगे तेजी से। क्योंकि बाइक जिसका बाइक बाहर निकाला ना, बाइक पानी नहीं मार सकते थे बिकॉज ऑफ ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड यू नो कि शॉर्ट सर्किट में नेवर यूज वाटर। अब इतना साइंस मैं नहीं समझाने बैठ रहा हूँ क्योंकि पानी डालेंगे तो बढ़ जाएगा एब्सोल्युटली, तो इसलिए उसको मिट्टियों से रोका जा रहा कि किसी तरीके से रोका जा सके। लोग फटाफट मार रहे थे एंड जैसा कि पीछे साइड मीटर में फट फूटते आ रहा है एंड थैंक गॉड कि ये आग फैली नहीं। आप मतलब मेरे कहने का समझ रहे हैं, बिल्डिंग में एक चीजों का हर चीजों का एक सेक्शन होता है, लाइक हर चीजों का एक जाता है जो पैसेज एरिया होता है, पैसेज एरिया के ही साइड में हर चीजों का एक वो होता है, गैप छूटता है। लाइक टॉयलेट के लिए सबके बिहाइंड द टॉयलेट जो विंडो होती है वहाँ पे भी एक सेक्शन छूटता है, फिर हर जगह पे एक सेक्शन छूटता है कि थ्रू दैट वाटर सप्लाई हो सके एंड पावर सप्लाई हो सके। तो वो जो सेक्शन होता है ना पावर वाला, सिर्फ उसके ही थ्रू आग गई थी एंड थैंकफुली कि वो चीजें फैल के लोगों के रूमों तक नहीं पहुंची। ये चीज बहुत अच्छी थी एंड भाई न्यू ईयर था, श्री राम जी के इनॉग्रेशन के लिए, श्री राम जी के वेलकम के लिए कितने लोग हैप्पी थे, सब तैयारी कर रहे थे और ये सब हो गया था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चीजें खराब नहीं हुई भाई। टेंशन मतलब रामनगरी में गलत नहीं होने वाला। तो जय श्री राम भाई, सब बच गए और वो आग फैली नहीं, वो खाली वही सेक्शन तक ही रही एंड वो 5th फ्लोर तक गई थी। बस स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड स्मोक के थ्रू भी बहुत लोगों को कुछ हार्म हुआ। लाइक भाई बहुत ही गंदा स्मोक था, आई कांट एक्सप्लेन यू। आप स्मोक देख सकते हैं, वो स्मोक इतना ज्यादा लग रहा था ना भाई, वहां पे कोई इंसान ना 1 मिनट अगर उस डार्क स्मोक में इंसान को 5-10 मिनट तक खड़ा रख देना और बोले उसको ब्रीथ करना, ही कांट, नेवर भाई, कोई नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा स्मोक को लग रहा था। मैं खुद एक ही बार 1 सेकंड के लिए भी कह रहा हूँ बाहर आ गया था बिकॉज बोला भाई बहुत ही ज्यादा स्मोक था वो। तो बाद में हम लोग यही सब देख रहे थे, सब भाग गए थे एंड देन वो मिट्टी फटाफट मिट्टी लाया जा रहा था, मिट्टी मार रहे थे एंड सबसे अच्छी बात ये है कि वहां के रेसिडेंट्स ने ही 50% आग को रोक दिया था। 50 का 60 बोलना चाहिए मुझे भाई, 60% आग को वहां के लोगों ने ही रोक दिया था। बट फिर उसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर्स फटाफट फायर ब्रिगेड आना शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड आ गए थैंक गॉड। जहाँ पे मेन पावर सप्लाई होता है वहीं पे आग लगी है।
एंड ऐसे ही कर करके कुछ 3 से 4 फायर ब्रिगेड्स आए थे, पुलिस आई थी, मीडिया आ गई थी, बहुत से लोग आ गए थे। एंड सब चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही थी। एंड उसके बाद फटाफट उसको बुझाया गया, पूरा सब चीज़ों को अच्छे से किया गया। This is the fourth one. बैक टू बैक आ रही है भाई। आपको बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, बहुत अंदर से कुछ ज़्यादा ही आ गया। अभी नहीं, अभी पहुँचे हुए पुलिस कर रहे हैं, अंदर राउंड नहीं कर रहे हैं। अभी 2 गाड़ियाँ आई हैं। आउटपुट में भाई सब कुछ हो गया सॉल्व अच्छे से, मतलब ज़्यादा हाईली इंसिडेंट नहीं गई, थैंक गॉड। देखो हाँ तो अभी अंदर फायर ब्रिगेड गया ना, हो जाएगा। एंड सारी बिल्डिंग खाली थी, सारी की सारी बिल्डिंग खाली होकर सब बाहर बैठे हुए थे। सर आपका क्या कहना है? सर कुछ नहीं, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा। सर बचा लेंगे ना आप सबको? हाँ बचा लेंगे, बचा लेंगे। अभी 3-4 ट्रक आई है। ट्रक आई है? अरे बस आई है। अरे बस आई है, फायर ब्रिगेड आई है। अरे मतलब वही फायर ब्रिगेड वाली बात यार, क्या है, क्या जल्दी बुझाएगा आग भाई, जल्दी। मेरे पार्टनर लोग गए। एंड सबके मन में बस डर था, एंड सब पैनिक थे भाई कि अंदर जगह नहीं है ना, देख रहे हो बीच में लाइट, इसलिए यहीं से सब लोग जा रहे हैं, ऑफिसर्स लोग जितने भी हैं। ट्रांसफार्मर जो था ना वही चला। अरे भाई तुरंत किया, पूरा डाला। ऐसा लग रहा है उधर जाऊं। आप जस्ट पहुंचो, मैं इधर ये बिल्डिंग के इधर ही हूँ। मेरे घर में आके ना सब लोग नीचे कि कुछ ही दिन हुए हैं वो अप्पापाड़ा को बीते हुए, तो लोगों के अंदर एक डर है। एंड मलाड इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग स्लम एरिया, तो यहाँ पे आग वाग लगता है, बहुत ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें। बिल्डिंग इज़ नॉट अ स्लम एट ऑल, बट स्टिल ब्रो इट इज़ सराउंडेड विद द स्लम एरिया, सो यू नो हो जाता है भाई ऐसे ऐसे हाथ से। एंड वो तो स्लम को का ही मैं ब्लेम करूँ, तो शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था, सॉरी फॉर दैट। बट हो जाता है भाई, जब चीज़ें होनी रहती है तो हो जाता है, उसके लिए किसी को हम कोई नहीं कह सकते। ये तो भाई हादसे हैं, बीतते रहते हैं और होते रहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का कारण हो गया था, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स आए, बहुत से लोग आए। एंड अब बिल्डर्स ने भी बोल दिया कि पावर उसके लिए जो भी रहेगा उसको शॉर्ट आउट करेंगे, बट इट विल डेफिनेटली टेक 8 to 10 days, तो तब तक के लिए लोग ऐसे ही रहेंगे।
बट वहाँ पे लोग 3 से 4 घंटे से धूप में बैठे हुए एंड पूरी बिल्डिंग वहाँ के सामने वाले एंड पूरा रोड ऐसा भरा हुआ ऐसे सो चल रहा है भाई। एंड फिर फायर ब्रिगेड आने के बाद फटाफट पूरे आग को बुझाया गया, पुलिस द्वारा सबको हटाया गया। यहीं पे अंदर ही मीटर था भाई, यहीं पे आग लगा था, पूरा ये मीटर जल के ऊपर तक गया था। ये इसके अंदर ही पूरा मीटर पावर है और ये पूरा पावर 14 फ्लोर तक गया था आग लग के। एंड सबसे भयानक आग लगी थी 3rd and 4th फ्लोर पे, मतलब पूरा फ्लोर ही जल रहा था, ऐसा लग रहा था। थैंक गॉड भाई सब बच गया। रिपोर्टर न्यूज़ वाले सब आ गए एंड सबको दूर किया गया। और फिर बहुत लोग थे भाई, पब्लिक तो बहुत ही ज़्यादा थी, बट सब चीज़ अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो गया। एंड देन आग के पूरी तरीके से बुझते ही स्टेटमेंट वगैरह ली गई कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो स्टेटमेंट वगैरह लेने के बाद अब उस पर वर्क किया जा रहा है। एंड कुछ दिनों से लोग ऐसे ही रह रहे हैं, लोग कैंडल्स वगैरह पे या फिर दिया हुए जला के लोग अपने घर में दीपक ला रहे हैं। श्री राम की भी ठीक है, दिया जलाने का था ना, तो भगवान ने बोला कि चलो भाई लाइट गायब कर देंगे, लोग पूरा दिया जला देंगे। बोलूंगा नहीं भाई, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग चढ़ जाएंगे। चलो भाई, यही था ऑल दिस इंसिडेंट्स जो कि हुआ कुछ दिन पहले। तो भाई थैंक गॉड सब बच गए, ऑल आर सेफ एंड भगवान का लाख लाख शुक्र है सब बच गए। एंड भगवान कभी दोबारा ऐसा ना हो एंड ऐसा सोचे भी ना हम, बिकॉज सब चीज़ें बड़ी खतरनाक है भाई। जिंदगी में 3 चीज़ों से हमेशा बचना, पानी, फायर एंड पावर, मतलब बिजली वगैरह। ये तीनों चीज़ इतनी खतरनाक होती है ना, बड़ी तेज़ी से बदलती है भाई, और बड़ी तेज़ी से उठा के पटकती भी है। वो छोड़ो भाई, तो यही सब चीज़ था। एंड ऑल्सो सॉरी फॉर द नॉट मेकिंग ब्लॉग्स कंसिस्टेंटली बिकॉज आई एम बिजी ब्रो। बहुत से काम है, बहुत से चीज़ें हैं, बैकग्राउंड में इतनी चीज़ें चल रही ना ब्रो कि मुझे समय नहीं मिलता। मैं सच बता रहा हूँ, नॉट एक्सक्यूज। एंड हमेशा प्लान बनाता रहता हूँ, अब ब्लॉग बनाऊंगा, अब ब्लॉग बनाऊंगा, अब ब्लॉग बनाऊंगा। ब्लॉग ही नहीं बन रहा है भाई, बट फरवरी में पक्का बनाऊंगा, टेंशन मत लो। फरवरी से पक्का बनाएंगे। लेकिन हाँ, 22 जनवरी, यू नो द डेट, यू नो द टाइम, ब्लॉग बनाने वाले हैं भाई, बहुत खतरनाक ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि हमारे राम जी आ रहे हैं, इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल अयोध्या। तो वी विल वेलकम Shri Ram ji at our home by lighting a diya every place. So, bhai, thanks for watching the vlog. This is all about the incident happened recently in our building. So, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट vlog में, तब तक के लिए बने रहना। राम राम, जय श्री राम।